अंधरा ठारी ब्लॉक में जो है एक अलग सा प्रसंग देखने को मिला। के पद पे श्री रत्नाकर झा की नियुक्ति इस क्षेत्र के लिए, इस अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हुआ। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और अभी हमारी मौजूदगी अंधरा ठारी में है। आप देख सकते हैं राजद ने पूरे बिहार में जो है अपने प्रखंड अध्यक्ष का जो है चुनाव कराया है, लेकिन अंधरा ठारी ब्लॉक में जो है एक अलग सा प्रसंग देखने को मिला। प्रखंड अध्यक्ष के पद पे श्री रत्नाकर झा की नियुक्ति इस क्षेत्र के लिए, इस अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि यह एमवाई समीकरण की पार्टी नहीं है, उनके लिए करारा तमाचा है। चलिए, हमारे साथ जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष जुड़े हैं, उनका स्वागत और नए पद की सर बधाई। आपको भी बधाई। सबसे पहले आपके चैनल संपूर्ण भारत को बहुत बहुत बधाई। आप हमारे यहाँ आए, हमसे मिले, इसके लिए बहुत खुशी है। और रत्नाकर जी, जिस प्रकार से आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दिया और नई जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को अंधरा ठारी ब्लॉक में आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पार्टी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे आदर्श आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी, जो मैं और सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता अंधरा ठारी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा कि हमें इस तरह की जिम्मेदारी दी गई। सर, कितनी मजबूती से जो है आप प्रखंड अध्यक्ष जो बने हैं, कितनी मजबूती से आप अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने बूथों पे आप काम करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? मैं जिस दिन से राष्ट्रीय जनता दल में आया, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी 2009 से 2014 तक सांसद थे। मैं अंधरा ठारी से उनका सांसद प्रतिनिधि रह चुका हूँ, लेकिन वो कहने के लिए जदयू में थे। 1 साल के बाद उनका टर्म गड़बड़ा गया था पार्टी के लोगों से, जदयू के लोगों से। उसके बाद जब वो राजद में आए, उनके साथ में जब राजद में आया तो लगातार राजद में रहते हुए पार्टी के लिए काम करता आ रहा हूँ। और जहाँ तक पार्टी की मजबूती की बात है तो मेरे गांव में मेरा जो बूथ है, उस बूथ पर में एक समय ऐसा था, मैं उस टाइम जदयू में था, तो मेरे बूथ पर 2 वोट हुआ था राजद को। लेकिन 2009 के बाद जब आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी के सानिध्य में आने के बाद संगठनिक क्षमता को समझने का कुछ प्रयास किया, तो वो 2 वोट 200 में बदला। और उपचुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा का, उसमें जो है सो राम अवतार पासवान जी हमारे बूथ से लीड भी किए थे, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। तो लगातार हमारे यहाँ बढ़ रहा है वोट, लेकिन हमारा गांव जो है सवर्णों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ तो ज़्यादातर अभी आप जान ही रहे हैं क्या हवा है। लेकिन जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, दोनों में बहुत अंतर है। और दोनों का यहाँ डबल इंजन की सरकार है। लोग को जो सुविधा दिखाया जा रहा है वो सुविधा मिल नहीं पा रहा है इस सरकार में, जिसके चलते कि प्रत्येक परिवार इस सरकार से जो है तबाह हो गया है। 200 रुपया पेंशन था शुरू लालू जी के समय में, उसको 17 महीने के लिए, 23 महीने के लिए जब लालू जी का बेटा तेजस्वी जी और नीतीश जी का सरकार बना तो 400 किया गया। लेकिन आज तक इस 20 बरस में उस 400 के बाद 800 अभी तक नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। दूसरा बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य है वहाँ लाडली बहना योजना, सिलेंडर 500 रुपया में, इस तरह का जो बुनियादी सुविधा जो लोगों को घरेलू चीज़ में जो जिससे लोगों को लगे कि हमारी सरकार हमें राहत दे रही है, ऐसी ऐसी चीज़ों को दाम बढ़ा करके बिहार में सबसे ज़्यादा पूरे देश में बिजली महंगा है। इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग गाँव-गाँव जा करके जनता को जागरूक करेंगे और आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। तो इस बार क्या युवा और मुख्यमंत्री आप लोग निश्चित रूप से बना रहे हैं? निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, इसलिए कि बिहार की जो आबादी है अभी वर्तमान में, उसमें 58% युवा हैं और लगभग 42% हम लोग 50 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष वाले से ऊपर लोग हैं। तो ये 58% में से अगर 30% युवा भी तेजस्वी यादव के काम से प्रभावित होकर के उनको अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अंधरा ठारी में श्री रत्नाकर झा जी कहे हैं कि सवर्णों का जो है यह इलाका है और सवर्णों के इलाके में मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो है एक सामान्य कार्य करता हूं। और आज जो नई जिम्मेदारी मिली है तो 2025 में
अंधराठाड़ी ब्लॉक में हम एक नया इतिहास लिखेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव गली कस्बा जाएंगे और लालू यादव के आदर्शों को हम घर तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के साथ जब हम गांव में भी जाएंगे तो आपको हम जोड़ेंगे और अंधराठाड़ी का क्या माहौल है, क्या स्थिति है, क्या जनता कितना त्रस्त है, ये हम दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।